औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं हवाले पुठवार K2 TV जेहलम सेंटर से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पोलियो के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है और पोलियो की रोकथाम के लिए भरपूर तरीके से हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो सरगर्म अमल है। और इसी हवाले से हम ये भी देखते हैं कि आलमी इदारा से यूनिसेफ जो है वो भी इसमें खासा एक्टिव है और पाकिस्तान की खासी मावनत होती है इस हवाले से कि यहाँ पे पोलियो को कंट्रोल किया जा सके। जेहलम की अगर बात की जाए तो जेहलम में हर साल की तरह इस साल भी, बल्कि जब भी ये सीज़नल ये पोलियो की एक्टिविटीज़ होती हैं रोकथाम के हवाले से, तो हमारी जो जेहलम की हेल्थ की जो हमारी इंतज़ामिया है, डॉक्टर्स हैं, फील्ड वर्कर्स हैं, जितने भी लोग हैं वो बड़े एक्टिवली और बड़ी इसमें गर्मजोशी के साथ हिस्सा लेते हैं। और यही वजह है कि हमारा जो इलाका है वो इसमें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह पाक है। लेकिन इसके हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात हैं। हमारी टीम के कितने लोग जो हैं वो फील्ड में होते हैं, कितने लोगों को उन्होंने कवर करना होता है, जो ये पोलियो होती है इसकी वजूहात क्या हैं और दीगर सवालात। इसी हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वसीम इकबाल साहब। डॉक्टर साहब जो हैं वो, इनका मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगा कि जब भी पोलियो या किसी भी वबाई मर्ज़ के हवाले से हमने इनसे गुजारिश की, इन्होंने अपना भरपूर वक्त दिया और इनके जो एक्सपीरियंस है, इनका जो तजर्बा है, उससे ना सिर्फ हम लोग मुस्तफ़ीज़ हुए बल्कि आवाम को भी उससे ख़ासा फ़ायदा हुआ। सो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच अगेन कि आज तो आपकी तबीयत भी नासाज थी लेकिन आपने फिर भी हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, यहीं से शुरू करेंगे कि एक्चुअल पोलियो का वायरस है क्या और ये काम कैसे करता है? पोलियो जो है वो एक वायरल डिजीज़ है। वायरस जो है वो मुख्तलिफ जरासीम की टाइप्स होती हैं, जिस तरह बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस होता है, प्रोटोजोआस होते हैं, उनमें से एक वायरस है। और वायरस जो है इसकी ख़ासियत ये है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। वायरल कोई भी डिज़ीज़ होती है और ये पोलियो भी, जैसे मैंने भी बताया कि ये वायरल डिज़ीज़ है, इसकी टाइप्स भी हैं और ये ओरोफिकल रूट के ज़रिए फैलता है, यानी पखाने और मुंह के रास्ते। और ये जरासीम जो है ये बच्चे की आंतड़ियों में मौजूद होता है। अगर बच्चा पूरी तरह वैक्सीनेटेड ना हो, वो जब अपने पखाने से वो वायरस खारिज करता है तो वो, अगर कोई और बच्चा जो 5 साल से कम उम्र, वो ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट होते हैं, तो अगर उसमें मुदाफ़ियत की कमी है, उसने वैक्सीनेशन पूरी उसकी नहीं हुई, तो वो अगर बग़ैर हाथ प्रॉपर धोए वो अगर वो चीज़ खाता है या उसके वो हाथ से मुंह में चला जाता है, तो वो फिर अगर उसमें मुदाफ़ियत नहीं है तो उसको बीमार कर सकता है। ठीक और है। इसकी बीमारी का ख़ास बात ये है कि ये एक दफ़ा अगर मुतासर कर दे तो ये ताहयात है और ये माजूरी जो है वो ज़िंदगी भर की होती है। इसका इलाज कोई नहीं है, इसका सिर्फ बचाव है और बचाव इसकी सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीनेशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो हमारे रूटीन की EPI है, जिसमें हम पोलियो से बचाव के लिए ओरल में भी फॉर्म में भी देते हैं वैक्सीन और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी देते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो जैसे आज से शुरू हुई है NID, नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज़ होते हैं, SNIDs होते हैं या दूसरी कैंपेन्स होती हैं जहाँ कब केस निकले वहाँ केस रिस्पांस होते हैं, उस दौरान भी हम बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं ताकि बच्चों को इसकी मूज़ी मर्ज़ से बचाया जा सके। तो ये डॉक्टर साहब जो एक्टिविटी है ये जेहलम में कितने दिन के लिए होगी? जी, ये कुछ जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ तो ये 7 दिन के लिए है, लेकिन जेहलम में 5 दिन के लिए है। 3 दिन के दौरान जो है हमारी टीमें घर घर जाके ट्रांजिट पॉइंट्स पे, यानी जो अड्डे और बस स्टॉप्स वगैरह हैं, इसके अलावा हमारे फिक्स साइट्स हैं, वहाँ 5 साल तक की उम्र के हर बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे भी देंगी और इस कैंपेन में विटामिन A की कैप्सूल भी शामिल हैं, वो भी साथ उन बच्चों को पिलाएंगी। और इसके अलावा जो है उसके बाद 2 दिन जो है वो कैचअप का होता है। जो बच्चे कुछ आगे पीछे गए होते हैं या कुछ बाद में आए होते हैं, उनको कवर करने के लिए 2 दिन के फिर कैचअप की एक्टिविटी होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब कैचअप मैं समझा था पहले दूसरा कैचअप आप कहने लगे हैं। यानी कि जो लोग किसी भी हवाले से जो बच्चे मिस हो गए हैं फिर उनको दोबारा ट्रेस किया जाता है और जी उनको बिल्कुल। जो इन 3 दिनों में हमारी टीम में हर बच्चे को रिकॉर्ड करती हैं, चाहे वो घर में था तो उसने वैक्सीन ले ली है, स्कूल में था तो वैक्सीन ले ली है, अगर वो घर से बाहर है तो उसको NA रिकॉर्ड कर लिया जाता है। बिल्कुल सही है जी। आपके साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद तनवीर साहब, जो कि DHOPS हैं, डिस्ट्रिक्ट जेहलम में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा हमें कि जेहलम में आपके कितने फील्ड वर्कर हैं, फील्ड में कितने लोग काम कर रहे हैं इस हवाले से? 1074 हमारी टीम जो है वो काम कर रही हैं। एक टीम में 2 मेंबर होते हैं और ये सारे लोग अपने 4 दिन काम करेंगे। अपने फील्ड की बात कर रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट जेहलम में 1074 लोग 1074 टीम्स हैं ये जो कि फील्ड में काम कर रही हैं। टीम्स हैं जी,
ठीक है। इसके अलावा हमारी फिक्स टीमें भी होती हैं जहाँ के हमारे BHUs पे वो काम करती हैं, वो तकरीबन 76 के करीब है। इसके साथ साथ हमारे ट्रांजिट पॉइंट हैं, वो तकरीबन 24 हैं। ठीक ट्रांजिट है। पॉइंट जैसे लारी अड्डा, रेलवे स्टेशन, जिस तरह जितने भी पॉइंट हैं जहाँ पे लोगों को आना जाना है, बाज़ार के अंदर भी हमारे पॉइंट होते हैं, तो वो 24 है। तो इस तरह ये सारा फील्ड वर्क होता है। बिल्कुल सही हो गया डॉक्टर साहब, लोग कॉपरेट कर रहे हैं इसमें? हाँ जी, बिल्कुल, मोस्टली तो कॉपरेट करते हैं। कभी कभार में इशू भी आते हैं रिफ्यूज़ल के। जो लोग मोस्टली वो लोग होते हैं जो कि अब्रॉड से आते हैं, इंग्लैंड से या दूसरे कंट्री से, तो वो आकर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। अदरवाइज़ हमारे अपने लोग जो वो तो कॉपरेट करते हैं। बिल्कुल सही है। इस पे हमने खासे प्रोग्राम पहले भी किए हैं पोलियो के हवाले से, लेकिन चूँकि जैसे कि डॉक्टर वसीम साहब ने भी ये बात की कि ये एक ऐसा मर्ज़ है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी में ये वायरस आ जाए, कोई बीमार हो जाए, पोलियो का शिकार हो जाए, तो फिर उसमें रिवर्स वाला कोई सिलसिला नहीं है, उसमें इलाज नहीं हो सकता। तो हम लोग भी मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम अवेयरनेस लोगों को इस हवाले से दी जाए और चीज़ों को रिपीट किया जाए बार बार, ताकि उनको अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए कि ये बीमारी असल में है कितनी ख़तरनाक और इसको किसी भी सूरत में आप जो है वो अवॉइड नहीं कर सकते। आप इससे अगर जैसे आमतौर पर होता है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा जी कि लोग इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की इसके अंदर रूमर्स भी हैं, कि वो भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि वो जो बच्चों में शायद आगे वो पैदाइश में प्रॉब्लम्स और शादियों में और दिस एंड दैट इस किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। नहीं जी, ये सारे रूमर्स ही हैं। आपने खुद ही इसका रूमर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इसके ये रूमर्स ही, अगर ये ऐसी बात होती तो 86 में तो हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो 86 के लिए अगर इस तरह के शादियों में प्रॉब्लम होता तो हमारी पॉपुलेशन इस वक्त कम होती, बजाय इसके 86 के हम 3 टाइम या 4 टाइम बढ़ चुके हैं। तो ये तो इटसेल्फ इस चीज़ का, इस रूमर का वो कला कमा कर रहा है ये हमारी पॉपुलेशन। ऐसी कोई बात नहीं है। और बाकी ये मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का प्रोपोगंडा ही है, अदरवाइज ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही है जी। आपके साथ डॉक्टर अमजद गफूर साहब हैं, DHO HR। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि इसकी निशानियां क्या आ जाती हैं, कि कैसे हम ये जांच सकते हैं कि इस बच्चे को खुदा न खास्ता पोलियो हो गया है या होने जा रहा है? देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें सबसे पहले ये है कि आम तौर पे ये होता है कि बुखार से ये शुरू होता है। ठीक है। ठीक है, कोई भी ये बुखार जो होता है वो किसी भी बच्चे को या इवन बड़ों को भी हो सकता है ये। और उसके बुखार के बाद 4 या 5 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पे ना कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। ये मेन इसके अलामात हैं। और इसके बाद फिर जैसे ये अलामात होती हैं, हम उनका बाकायदा टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट हम भिजवाते हैं इस्लामाबाद में NIH में। उस पे जाके फिर वो कंफर्म होता है कि आया कि ये पोलियो है या कोई और बीमारी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये पता चले कि जी पोलियो वायरस इसमें आ गया है, मतलब अभी तक उसने प्रॉपरली वो फ़ौरन अपना काम करना शुरू कर देता है या उसको टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है? देखिए, ये डिफरेंट वायरसेस होते हैं ना, इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात ये हमारे जिस्म में होता है लेकिन ये ज़ाहिर नहीं हो रहा होता। ठीक है। ठीक है, इसी तरह आपने ये देखा होगा कि इन्वायरमेंटल सैंपल्स पॉजिटिव आ रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि वायरस जो होता है वो सर्कुलेट कर रहा होता है हमारे इन्वायरमेंट में, लोगों के बच्चों के पेट में या किसी भी बड़े के पेट में जा रहा होता है और बाहर वो खाने के रास्ते निकल रहा होता है और वो वाटर को कंटेमिनेट कर रहा होता है। तो आम तौर पे ये किसी वक्त ये कर भी जाता है और किसी वक्त ये जनाब इंक्यूबेशन पीरियड में भी रहता है, जिसमें आपकी अलामात ज़ाहिर नहीं हो रही होती। तो उस सूरत में ज़ाहिर बात है ये नुकसान उस सूरत नहीं में नहीं देता। लेकिन अगर आपको कतरे पिला दिए जाएँ, बच्चों को कतरे पिला दिए जाएँ, तो फिर उसमें ये हो जाता है कि ये वहीं फिर पे वो ख़त्म आपकी हो। जो जिस्म की जो इम्यूनिटी होती है, जो आपका कुव्वत मुदाफ़त होती है, वो बढ़ जाती है। और स्पेशली ये इम्यूनिटी होती है अगेंस्ट द पोलियो, ठीक है। क्योंकि ये पोलियो वैक्सीन है, तो पोलियो के जो वायरस के अगेंस्ट इसकी इम्यूनिटी होती है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है जी। यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है कि बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ा के इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वायरस डेड नहीं होता। नहीं डर। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, एक बार फिर आपको कहना चाहेंगे जी वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद साहब, ASV के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि बेसिकली इनकी नेचर ऑफ जॉब है क्या और ये किस तरह से मामलात को चलाते हैं। जी हमीद साहब। मैं एज ASV तहसील जेलम में काम कर रहा हूँ और तहसील जेलम में जितनी पोलियो की टीमें काम कर रही हैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। मेरी तहसील जेल में तकरीबन 410 टीमें हैं जो काम कर रही हैं। इसमें 18 UCMO हज़रात काम कर रहे हैं जो टीमों को मॉनिटर करते हैं और 85 एरिया इंचार्ज हैं जो 8 टीम के साथ उनका रब्ता है। हमारा तहसील जेल में ज़्यादा फोकस होता है जो खाना बहुत आबादी है, खाना बहुत आबादी है, उन बच्चों को कवर करना। हमारी टीमें घर घर जाती हैं, हर घर में जाकर बच्चों को पोलियो के बचाव के लिए 2 कतरे पिलाती हैं और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल पूछती है। वो 6 सवाल ऐसे हैं जो इस तरह के घर में कोई सोया बच्चा कोई नहीं है, कोई मेहमान बच्चा तो नहीं है, कोई बीमार बच्चा तो नहीं है, कोई ऐसा बच्चा जिसकी उम्र
40 दिन से कम है। ये हमारा टारगेट होता है 0 बच्चों को लाजमी कवर करना। बिल्कुल ठीक होगा जी। और आपके साथ हैं सायरा अब्बास साहिबा जो कि UCMO है। और आपसे भी मैं मैडम सेम ही क्वेश्चन है मेरा कि आप किस तरीके से चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मैं UCMO JU6 हूँ। मैं अपनी UC के हवाले से ही आपको बता देती हूँ कि हमारा काम जो है वो कैंपेन से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। हमने ट्रेनिंग्स ली, फिर हम अपनी टीम्स को ट्रेनिंग्स देते हैं। जिस तरह मेरे पास जो हैं वो मोबाइल टीम्स जो हैं वो 39 हैं, ठीक है। 39 मेरे पास मोबाइल टीम है और 8 एरिया इंचार्जेस हैं मेरे पास जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं। मैंने उन सबको देखना होता है, उनके काम को चेक करना होता है। 39 टीम्स हैं, उनमें जो हर टीम है उनका काम डिवाइड है। हमने हाउस होल्ड करने होते हैं। इस तरह मेरे पास ना तकरीबन 3 दिन में जो हमने घर कवर करने हैं वो 8,800 हैं, ठीक है। और उन 8,800 में जो बच्चे हैं, घरों के बच्चे, वो मेरे पास तकरीबन 5,700 इस तरह से मेरे पास हैं बच्चे, वो हमने कवर करने होते हैं। ये हमारा 3 दिन का टारगेट है। जो हमने अपनी टीमें, जो 39 टीम्स हैं जो मूव कर रही हैं, मोबाइल टीम्स, वो जाती हैं घरों में और ट्रेनिंग में ही उन्हें बता दिया जाता है कि आपके इस कैंपेन के ये प्रोटोकॉल्स हैं, आपने ये क्वेश्चन करने हैं। जिस तरह हमीद साहब ने बताया कि ये क्वेश्चन 6-7 होते हैं, वो हर टीम जो है वो उनसे क्वेश्चन पूछती है। क्या क्वेश्चंस वो क्वेश्चन ये होते हैं कि आपके घर में 5 साल तक के बच्चे कितने हैं, ठीक है। फिर हम उन्हें थोड़े सब क्वेश्चंस कर लेते हैं, पैदाइश से लेके 1 साल तक के कितने हैं और उसके बाद 1 से लेके 5 साल तक के आपके बच्चे कितने हैं, क्योंकि उनकी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो हमने नोट करनी होती हैं। उसके अलावा हमने उनसे 0 डोज बच्चे जो होते हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं होती, ठीक है, उनका क्वेश्चन किया करना होता है कि 2 साल तक का ऐसा कोई बच्चा जो आपके घर में मौजूद हो जिसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई, वो बच्चों का हम क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट AFP केसेस जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो 15 साल तक की उम्र का ऐसा कोई बच्चा जिसमें अचानक से कोई ढीलापन, फालज, ऐसी कोई चीज़ ज़ाहिर हो गई है, उनके क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वो सारे हमने अपने रिकॉर्ड में लेने होते हैं और आगे हमने उन्हें कन्वे करना होता है। ये सारे मेन क्वेश्चन ये हैं, तो ये हम पूछते हैं। मेहमान बच्चे पूछते हैं क्योंकि मेहमान आए हुए होते हैं, कोई बच्चा घर में मौजूद नहीं होता, उसका हम पूछते हैं कि बच्चे घर में हैं कि नहीं हैं। उन सब का हम रिकॉर्ड रखते हैं और अपने उसके पास। अलावा जो टीम्स जितनी होती हैं उनको वो जितनी भी आपकी मतलब हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स जितनी है वो सारी टीमों को लॉजिस्टिक उनके दिए जाते हैं। कैंपेन स्टार्ट होने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले हमें लॉजिस्टिक मिल जाते हैं। हम उन सब टीमों के लॉजिस्टिक अलग अलग तैयार करते हैं। एरिया इंचार्जेस वो उन टीमों को प्रोवाइड करते हैं और टीमें अपने रूट मैप उनके बने हुए होते हैं। उन्हें पता होता है कि पहले दिन हमने यहाँ से यहाँ तक काम करना है, दूसरे दिन हमने कहाँ तक काम करना है, तीसरे दिन। इसी तरह वो तीनों दिन के लॉजिस्टिक अपने साथ लेके चलती हैं और अपने काम करती हैं। और उसके बाद कैचअप डेज जो उनके होते हैं, मतलब उसको फिर आप रीचेक करते हैं कि जी कितना उन्हें इस्तेमाल हो गया, कितना एरिया रह गया। इंचार्जेस भी अपनी उनके तकरीबन हर एरिया इंचार्ज के पास 5 टीमें होती हैं। वो अपनी 5 टीमों को रेगुलर यानी कि डेली बेसिस पे उसने अपनी 5 की 5 टीमें चेक ही करनी लाजमी है। सही, बिल्कुल। आपके साथ मौजूद है जी जुनैद साहब। जुनैद भी हमारे साथ ऐसे दोस्त हैं जो कि मोस्टली प्रोग्राम्स में हमारे साथ मौजूद रहते हैं और फोकल पर्सन हैं EPI के। अच्छा जुनैद साहब, मुझे ये बताइएगा, आप भी जैसे यही मैं बात कर रहा था, इसमें कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इकदाम किए जाते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे तो खैर अमन है माशाल्लाह, कोई ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी गांव देहात में या कुछ जगहों पे शायद कुछ ऐसे लोग हों जो इसमें रेजिस्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है। आपने पहले बता दिया है कि हमारा एरिया जो है ये पुरअमन है, लेकिन इसके बावजूद हमने प्री कैंपेन से पहले हमने DPO साहब के नुमाइंदे से अपना प्लान शेयर किया और उन्होंने हर यूनिट कौंसल में एक पुलिस कांस्टेबल जो है ये तैनात किया हुआ है, जो कि हर UCMO के साथ ये मूव कर रहा होता है, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी जगह कोई मिसहैप हो तो वो फौरी तौर पे एक्शन किया जा सके और अपनी टीमों को सेफ्टी दी जा सके। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं? जैसे उनका खाना पीना है या उनको TADA दिया जाता है, या वो खाना पीना और दीगर चीज़ें ये इदारे की तरफ से वहाँ पे सर्व? इस तरह के अदारे की तरफ से उनको डेली की पेमेंट होती है, जो कि एंड ऑफ कैंपेन उनको टीम को मिल जाती है, जिसमें ये खाना पीना उन्होंने खुद ही अरेंज करना होता है। हमारी तरफ से जो है उनको लॉजिस्टिक दिया जाता है आपके, जिसमें वैक्सीन है, उनकी डाटा रिकॉर्डिंग के लिए टैली शीट है, 2A 2B फॉर्म है, चौक हैं, मार्कर हैं, इस तरह की जो लॉजिस्टिक हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करता है। बाकी जो उनका फ्यूल का एक्सपेंस है, उनके खाने पीने का, वो एट द एंड ऑफ कैंपेन उनको एक पैसे की शक्ल में उनको दे दिया जाता है। बिल्कुल सही है। डाटा कौन प्रोवाइड करता है आपको? देखें, डाटा का एक पूरा साइकिल है। डाटा जो है टीम जब शाम को काम करके आती है मुकम्मल,
वो एक टू ए फार्म होता है जो कि उनके एरिया इंचार्ज के पास होता है, जहाँ पे टीम वाइज डाटा कलेक्शन की जाती है कि आज इस टीम का टारगेट कितना था, कितने बच्चों को उन्होंने कतरे पिलाए और कितने बच्चे जो हैं वो नॉट अवेलेबल हैं। तो वही फिर कंपाइल करता है यूसीएमओ फिर वो रात को अपनी तहसील की मीटिंग में डाटा लेके आता है जो कि डिस्ट्रिक्ट तहसील के डैशबोर्ड पे चढ़ता है और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट डाटे को कंपाइल करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप इनके साथ एक ब्रिज की हैसियत से भी काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या कभी को पेश आ गया हो? जेलम में तकरीबन 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ, इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। बहुत पुरअमन माहौल है, लोग भी अच्छे हैं, तावन-कार हैं और टीमों का बिहेवियर जो है वो बड़ा अच्छा है पेरेंट्स के साथ। और इनमें टारगेट सिर्फ आप स्कूलों को, घरों को करते हैं या स्कूल्स में भी जाए? नहीं, जिस तरह डीएचओ साहब ने बताया कि हमारी 1094 मोबाइल टीमें हैं जो कि घर घर जा रही हैं और साथ में वो उसी एरिया के स्कूल भी कवर कर रही होती हैं। इसके साथ 74 जो हमारी हैं फिक्स साइट हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल में टीमें बैठी होती हैं, जहाँ पे कोई पेशेंट्स वगैरह जाते हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं, वहाँ पे उनको कतरे पिलाते हैं। इस तरह 24 हमारे ट्रांजिट पॉइंट हैं, जहाँ पे वो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ताकि कोई मुसाफिर जो हैं उनके साथ जो बच्चे हैं वो भी मिस ना हो। बिल्कुल सही होगा जनाब। और ये मतलब एक तरह के हम ये देख रहे हैं कि कोशिश कर रहा है हमारा जो महकमा सेहत है जेहलम का कि हर एंगल से, हर तरह से जो है वो बच्चों को प्रॉपर्ली टारगेट करके और फिर उनको वैक्सीन जो है वो की जाए, ताकि खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या या कोई किसी जो बच्चे के अंदर कोई पॉजिटिव साइन पोलियो के हवाले से देखने को ना मिले। ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि मैंने इससे पहले भी बताया कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये स्पेशली पोलियो अवेयरनेस के हवाले से है और जेहलम में महकमा हेल्थ ने, महकमा सेहत ने इसके हवाले से, पोलियो की रोकथाम के हवाले से क्या क्या इक़दामात कर रखे हैं उसके ऊपर एक खुसूसी प्रोग्राम है और इसको आप ज़रूर देखिए भी। और इसमें जो बड़ी अहम मालूमात हैं वो हमारे और आपके लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं, तो उनके ऊपर अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद नियाज़ साहब, डिस्ट्रिक्ट फोकल पर्सन है। नियाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप ने हमें टाइम दिया। और आपसे भी मेरे तकरीबन मिलते जुलते ही जो जुनेद साहब से मेरे सवालात हैं वही हैं, क्योंकि आप एक ब्रिज का काम कर रहे होते हैं और आप लोगों को मतलब उनको जो ज़रूरियात हैं, ख़ास तौर पर टीम की जो ज़रूरियात हैं वो उनको आप पहुँचाते हैं। और मतलब इसका क्या तरीक़ाकार क्या है, इस पर थोड़ी सी मज़ीद रोशनी डाल दीजिएगा। लॉजिस्टिक का जो हमारा अमल दखल है ये हमारा जो है प्री कंपेन से पहले ही हम प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे हमारा अहम कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें, ताकि जो हमारी आने वाली कंपेन है उस हवाले से वो पहले से वेल प्रिपेयर हों। तो उसके लिए हमारा ये मैकेनिज़्म होता है कि हम जो हैं वो कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करते हैं। हम उससे पहले मसाजिद वगैरह में ऐलानात करवाते हैं कि हमारी कंपेन आ रही है, क्योंकि हमारा ये जो टारगेट होता है इसमें जो हमारी कंपेन का NID का होता है वो ये होता है कि हमने 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चे, अगर उस कंपेन के दौरान या उससे पहले किसी बच्चे की पैदाइश हो गई है तो भी हमने उसको वैक्सीनेट करना है NID के पोलियो से बचाव के लिए। तो इस हवाले से हमारा ये होता है कि हमने स्कूलों में सेशन कंडक्ट करवाने होते हैं और लोगों को मोबिलाइज़ करना होता है। उसके अलावा हमारा ये जो है कंपेन से पहले एक हमारी एक एक्टिविटी होती है जिसमें हम, जिस तरह हमारी DPAC डिस्ट्रिक्ट पोलियो एरेडिकेशन कमेटी एक बनी हुई है, उसकी एक मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसी तरह से हमारी यूनियन सतह के हमारी एक यूनियन कौंसिल की UPAC, यूनियन कौंसिल पोलियो एरेडिकेशन कमेटी होती है जिसकी मीटिंग कंडक्ट की जाती है। इसमें तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोग होते हैं, जिसमें हमारे टीचर्स हजरात, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन का तबका है जिसमें यूनियन कौंसिल की सतह पे पटवारी या सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल होते हैं, उसके अलावा हमारे इमाम मस्जिद होते हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हम जो हैं वो लोगों को पहले से अच्छे तरीके से अवेयर कर दें ताकि हमारी जो कंपेन है वो अच्छे तरीके से कामयाब हो सके। बिल्कुल सही होगा। जनाब शाहिद असलम साहब आपके साथ मौजूद हैं जो कि DSP हैं, और शाहिद साहब आपके ऊपर तो खासी एक जिम्मेदारी आती है कि उन्हें पूरा डिस्ट्रिक्ट साथ में देखना होता है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबको मोबिलाइज़ करना, सबको लेके चलना, गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटेट करती है आपको? सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1994 से ये कंपेन्स का SIAs का ये सिलसिला चल रहा है और बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अभी तक पोलियो को एरेडिकेट नहीं कर सकें और इसके लिए एफ़र्ट्स लामहला मैनेजमेंट जो है वो दिन ब दिन इसमें मज़ीद चीज़ें इन्वॉल्व कर रही। मिसाल के तौर पर टीमों का रेज़ करना, टीमें रेज़ करते हैं। अब टीमों को रेज़ किया है तो माइक्रो प्लान्स जो है वो हमारे इस तरीके से हो गए हैं कि अब हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हम अच्छे तरीके से तमाम जो बच्चे हैं अंडर 5 इयर्स
उनको कवर कर सकते हैं। और दूसरा आपने पूछा कि इसको मैनेज कैसे किया जाता है। मैनेजमेंट के लिए ये है कि हमारी एक तो ख़ुद अपनी मैनेजमेंट है हेल्थ के हवाले से, ठीक है, जिसमें सीईओ साहब और इसकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन है। दूसरा जो है वो हमारे डीसी साहब हैं, ठीक है, डीसी साहब की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारी इन्वॉल्व होती है। और दोनों चीज़ों के बाद जो है वो हमारी एक जो कम्युनिटी को हमने जो सर्विस देनी होती है उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें एंड तक यानी कि वर्कर्स के काम ख़त्म होने तक हम इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें यूपैक यूनियन काउंसिल की मीटिंग से लेकर हमारे आखिरी बच्चे जब तक बच्चों को हम ड्रॉप्स नहीं देते हम चैन से नहीं बैठते हैं। सही। हमारी टीमें सारी इन्वॉल्व होती हैं। और इवन के यहाँ तक होता है कि हम जो यूसीएमओ, एरिया इंचार्ज और टीम मेंबर्स वो इस हद तक ज़िम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो उन्होंने फ़र्ज़ किया 80 घर करने होते हैं तो 80 घर वो पूरे करके 3 दिनों में, और उसके बाद तीसरा और चौथा दिन आरसी करने के बाद वो रिपोर्ट करते हैं अपने एरिया इंचार्ज को, बाकायदा सिग्नेचर के साथ। और सिग्नेचर्स के बाद फिर एरिया इंचार्ज जो है वो अपने यूसीएमओ को रिपोर्ट करता है। एक यूनियन काउंसिल में 4 या 5 एरिया इंचार्जेस होते हैं। अब वो 4 या 5 एरिया इंचार्जेस जो हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी अपनी टीमों के, अपनी सारी कवरेज के। मिसाल के तौर पर एक दिन की कवरेज 80 बच्चे हैं तो 80 बच्चे उन्होंने करने होते हैं। बिल्कुल सही। अगर वो एनए रह जाते हैं, वो एनए तीसरे और चौथे दिन जो है वो करने होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल ये हम ये समझ सकते हैं कि ये पूरी एक मशीनरी है पूरी, जिसमें से हर एक बंदा जो है वो एक पुर्जे की हैसियत से काम कर रहा है, और अगर एक भी चीज़ उसमें से मिस होगी तो डेफिनेटली वो मशीन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगी। तो ये पूरा टीम वर्क है, और यकीनन उसके अंदर जितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। मतलब फिर डॉक्टर जाहिद साहब की तरफ आना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ छोटे से मैं चाहता हूँ क्योंकि वक्त ख़त्म होने वाला है, उनके आप जवाब दे दीजिएगा। एक तो ट्रेनिंग आप देते हैं यहाँ पे, उसका तरीक़ाकार क्या है, और दूसरा ये कि क्या सेम ट्रेनिंग होती है, ये नई जो भी इनोवेशंस हो रही हैं, नई जो भी रिसर्च आ रही है उसको इंक्लूड किया जाता है उसके अंदर? मैनेजमेंट आती है, हमें वो इन्फॉर्म किया जाता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, हम फिर उनको टीम का हिस्सा बनाते हैं, उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाते हैं। तो पिछली ट्रेनिंग्स में और इन ट्रेनिंग्स में क्या फ़र्क था? जी, नए इनिशिएटिव आते हैं, नए टारगेट्स आते हैं, नई पॉपुलेशन आती है, उसके मुताबिक जैसे इस ट्रेनिंग में ऐसा ये था कि इस दफ़ा हमें 6 माह के बाद विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन करनी थी, इसमें हमें उसके मुताबिक ट्रेनिंग देनी पड़ी थी। और अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, ये मैनेजमेंट के हवाले से ये है कि आपको कैसे पता चलता है कि हमारे जो फील्ड में जो वर्कर्स हैं उन्होंने वाकई ही जाके वो काम किया या घर में बैठ के खाना पूरी कर दिया? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें ऐसा नहीं हो सकता, हमारी पूरी एक मॉनिटरिंग टीम है इसके ऊपर, यानी हर टीम के ऊपर एक एरिया इंचार्ज है, एरिया इंचार्ज के ऊपर एक हमारा जो है क्या फरमाते हैं उसको यूसीएमओ है, फिर यूसीएमओ के ऊपर एक तहसील सुपरवाइज़र है हमारा, फिर हमारे एएसपी काम कर रहे हैं, हम लोग खुद हैं, हमारे डीडीएचओज़ हैं। हमारा एक प्रॉपर एक हमारा अलग से एक प्लान बनता है कि हम सारे एरिया को अपने डिवाइड करते हैं और जाते हैं कि आज किसने कहाँ जाके टीमों को चेक कर रहा है। उसके बाद फिर रात को जब हमारी मीटिंग होती है तो हमारे जो पहले टारगेट्स बने होते हैं उसके मुताबिक उसको मैच करते हैं। ये इसमें उसके बाद मॉनिटरिंग टूल है। फॉर एग्जांपल जब कैंपेन ख़त्म होगी तो उसके बाद पहले तो हमारे अपने डीडीएच जो जाके चेक करते हैं इसमें कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं रहेगी। उसके बाद हमारा मार्केट सर्वेज होते हैं, थर्ड पार्टी वैलिडेशन होती है, थर्ड पार्टी में आके वो एलकॉस करते हैं, लाट क्वालिटी एश्योरेंस। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में आपको एक बात फिर मैं ज़हमत देना चाहूँगा वसीम इकबाल साहब से। सर, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाह रहा था कि एक तो विटामिन ए जो है वो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, जाहिद साहब ने, कि उसको ऐड किया गया, उसका फ़ायदा क्या होगा? जी बिस्मिल्लाह। विटामिन ए का मसला ये है कि विटामिन ए ज़रूरी है, 4-5 फंक्शन हैं विटामिन ए के। एक तो ये हमारी बिनाई के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी हो तो खुदा न खास्ता बिनाई जा सकती है। दूसरे नंबर पे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने में विटामिन ए का एक रोल है। तीसरे नंबर पे हमारा रिप्रोडक्शन, अफजाइश नस्ल, जो आप कहते हैं ना कि ये जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो हमारी पॉपुलेशन को कम कर रहे हैं, तो विटामिन ए का काम ये है कि हमारी जो अफजाइश जो तौलीदी सेहत है उसको
improve करे, ठीक है, improve करे। बिल्कुल इसके ठीक। अलावा इसका काम ग्रोथ में है, इसके अलावा इसका काम डेवलपमेंट में है। बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर साहब, बड़े आदमियों को भी हो सकता है पोलियो, किसी जवान पोलियो को, मैच्योर को? देखिए किसी भी उम्र में हो सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसमें यह है कि ज़्यादा टारगेट पॉपुलेशन हमारी अंडर 5 इसलिए है कि इन बच्चों में मुदाफ़ियत कम होती है और ये बच्चे ज़्यादा वल्नरेबल होते कभी कोई ऐसा केस सामने आया कि एक मैच्योर आदमी 30, 35, 40 साल का बंदा, उसमें पोलियो हैं। रिसेंटली तो ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन क्योंकि अब ये अब 30-35 में भी वो पहुँचते हैं जिन्होंने बचपन में वैक्सीनेशन करवाई हुई है? बिल्कुल ठीक है। अब ये चांसेस कम और एक और चीज़ है कि जानवरों में हो सकता है पोलियो, ये जानवरों से ट्रांसफर हो सकता है? जी नहीं, ये जैसे पेट्स रखे होते हैं लोगों ने। डिजीज़ नहीं है, ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल नहीं होती। ये इंसान से इंसान में, जैसे मैंने बताया, ओरोफिकल रूट से ही मुंतकिल होती है। और विटामिन ए का जैसे बताया, विटामिन ए हम सिर्फ 6 माह तक इसकी ज़रूरत नहीं होती बच्चों को, 6 माह तक हम विटामिन ए के कैप्सूल नहीं देते। और एक ये भी लोगों का कहना था कि जी अगर 2 दफ़ा पोलियो के कतरे पिला दिए जाएं ऊपर तले तो शायद उसका कोई नुकसान हो जाता है। नहीं, इसका बिल्कुल नुकसान नहीं, इसका जितनी दफ़ा पिलाई जाएगा हर दफ़ा फ़ायदा ही होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, इससे कोई नुकसान नहीं। पोलियो वैक्सीनेशन का हाँ, विटामिन ए अगर ओवरडोज हो जाए तो उसका हो सकता है। उसमें हम ये भी कहते हैं कि पोलियो के कतरे पीने के बाद अगर बच्चा थूक दे तो दोबारा वैक्सीनेशन करवा दें। अच्छा। लेकिन विटामिन ए का अगर बच्चा थूक दे या उल्टी करते उसको दोबारा विटामिन ए नहीं देते, उससे क्या नुकसान हो सकता है? ओवरडोज हो सकती है ना उसके बाद। ओवरडोज हो सकती है। बिल्कुल ठीक होगा डॉक्टर साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। और एक और चीज़ इसमें जो आज के प्रोग्राम में मेरे इल्म में इजाफा हुआ वो ये था कि जो ये वायरस है अपना पोलियो का, ये डेड नहीं होता। आपको जब ये बच्चों को डोज दी जाती है तो इससे उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी बढ़ जाती है कि वो उसको कंट्रोल कर लेता है, उसके ऊपर हावी हो जाता है, ना कि वो आपके जिस्म के ऊपर हावी हो। तो ये प्रोग्राम्स का, इस तरह के अवेयरनेस के प्रोग्राम्स का जो सिलसिला वो यूँ जारी और सारी रहेगा। और जो हमारी ये ख्वाहिश भी और कोशिश भी है कि जितनी डेडिकेशन के साथ हमारी जेहलम की जो हेल्थ की जितनी भी टीम है वो काम कर रही है, तो लोगों से भी गुजारिश है कि आप पूरा इनके साथ कोऑपरेट करें और माशरती तौर के ऊपर, मजहबी तौर के ऊपर किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। मास वाइज चीज़ की अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे और खुदा ना खास्ता बच्चे को ये बीमारी हो जाती है पोलियो की, तो फिर उसमें रिवर्स कोई नहीं है, फिर वो ठीक नहीं होगा, फिर वो सारी उम्र माजूरी में ही गुजारेगा। और हम इस दुआ करेंगे कि कोई भी कहीं पे भी पाकिस्तान भर में, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे हमें केसेस देखने को ना मिले। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा सर। आपका, आपकी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।